प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे। देखें, पिछले वीडियो में हम लोग सूरदास के पद के 7 पद पढ़ चुके थे। आज 8वां पद। यह जो पद है, गे पद है, सूरदास के सूरदागर से लिया गया है। भ्रमर गीत शीर्षक है इसका, लेकिन यहाँ पे सूरदास के पद ही हम शीर्षक का प्रयोग करेंगे। इसमें भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र उद्धव जी आते हैं गोपियों को निराकार ब्रह्म के उपासना का संदेश देने। गोपियों से कहते हैं कि तुम सब श्री कृष्ण के ही निराकार रूप की आराधना करो। बहुत समझाते हैं गोपियों को। बहुत समझाने के बाद से गोपियां उद्धव को जवाब देते हुए कहती हैं, जो इस पद में वर्णित है। आइए देखते हैं इस पद को। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग, एकहु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, उद्धव मन न भयो 10-20, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, उद्धव मन न भये 10-20, आशा लागे रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, उद्धव मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उद्धव मन न भयो 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं कि अय उद्धव जी, मन मतलब मन, न मतलब नहीं, भय मतलब है 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। देखो बच्चों, ये सूरदास जी कह गए, लगभग आज से 700-800 वर्ष पहले की यह रचना है। तो जो आजकल गीत गजलों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो भाव प्रयोग किया जाता है, हमारे महाकवियों ने 700-800 वर्ष पहले कह दिया था। जैसे किसी फिल्म का एक गजल है, ऐ काश कहीं ऐसा होता, ऐ काश कहीं ऐसा होता, कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। शायद इसी सूरदास से प्रभावित होकर के जिस शायर ने गजल लिखा है, उसमें कहता है कि 2 दिल होता है, एक टूट जाता तो एक से काम चला लेते। इधर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक ही तो था। कहते हैं कि हमारे पास मन एक ही था। सो मतलब वह गयो श्याम संग, वह चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ राधे, कौ मतलब कौन, और राधे माने आराधना करेगा, इस मतलब ईश्वर। तुम्हारे ईश्वर की आराधना अब कौन करेगा? एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करेगा? इंद्रिय शिथिल, कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आप जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सबके पास होती हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल, निष्क्रिय हो गई हैं, भई हो गई हैं।
केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना ज्यों देही बिनु शीस, ज्यों मने जैसे, देही मने शरीर, बिनु मने बिना, शीस मतलब सिर। हे उद्धव, हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर का शरीर होता है। बिना सिर का शरीर कोई मतलब नहीं, शरीर बेकार है। उसी तरह से गोपियां कहती हैं कि हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना, जैसे बिना सिर का शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी, आशा लगा रहता है, रहती तन श्वास, अंतिम सांस तक, तन मतलब शरीर, रहत मन रहता है, आशा लगा रहता है अंतिम सांस तक, जीव ही कोटि बरीस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आशा के सहारे हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, ताकि कभी भी तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तुम तो सखा श्याम सुंदर की, गोपियां कहती कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के अनन्य मित्र हैं। तुम तो, सखा मतलब मित्र, श्याम मतलब कृष्ण का, तुम श्याम सुंदर के आप अनन्य मित्र हैं। सकल जोग के ईश, सभी प्रकार के योग के आप ज्ञाता हैं। आप चाहें तो हमको श्री कृष्ण से मिलवा सकते हैं। आप संपूर्ण योग के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे उम्मीद बन सकती है कि आप हमको श्री कृष्ण से मिलवा सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव जी, हमारे नंद नंदन, नंद मतलब नंद जी, नंदन माने पुत्र, नंद के पुत्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर हमारे लिए नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं। देखे बच्चे, इसमें अलंकार को आइए देखते हैं। सखा श्याम सुंदर के अनुप्रास अलंकार, उसके बाद ज्यों देहि बिनु शीस, इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। भाषा ब्रज है, सरल सुगम भाषा है। अब इस पर आधारित प्रसंग पूछा जा सकता है कि इस पद का प्रसंग बताइए। तो प्रसंग में उद्धव आते हैं समझाने, गोपियों को समझाते हैं निराकार ईश्वर की उपासना के लिए। उसके बाद गोपियां उद्धव से जो कहती हैं वह सारी चीजें इसमें लिखा गया है। संदर्भ आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से, हिंदी के काव्य खंड के सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। किसी एक पंक्ति को अंडरलाइन किया जा सकता है, जिसका भावार्थ पूछा जा सकता है, उसकी व्याख्या पूछी जा सकती है, और पूरे पद का व्याख्या भी पूछा जा सकता है। अब आइए इसके आगे पद नंबर 9 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं 9वां पद, सूरदास के पद शीर्षक से 9वां पद। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि श्याम को नहीं पठेयो, तुम्हि बीच भुलाने, ब्रज नारी न सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही नहीं हम सही कह, जिय गुनी लेत सयाने, कह बला कह दशा दिगंबर, मष्ट करऊ पहचाने, साच कहा तुम को अपनी सम, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब मैं कहूँ सुकाने, उद्धव जाहो तुम ही हम जाने। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप जाइए,
उद्धव जाओ, हे उद्धव जी आप जाइए, तुम्हें ही हम जाने, हम आपको जान गए हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप जाइए, हम आपको जान गए हैं। श्याम तुम्हें ही श्याम को नहीं पठयो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां नहीं पठाया है, पठाया मैंने भेजना, श्री कृष्ण ने आपको यहां नहीं भेजा है, तुम ही बीच भुलाने, तुम खुद ही स्वयं चले आए हो हम लोगों को भुलवाने के लिए, श्री कृष्ण से हम लोगों को अलग करने के लिए तुम स्वयं ही चले आए हो। ब्रज नारी न सो जोग कहत हो, ब्रज नारियों से तुम जोग की बात करते हो, बात कहत न लजाने, यह बात कहते में उद्धव जी आपको लज्जा नहीं आ रही है? ब्रज की नारियों से कहते हैं कि जोग करो जोग करो, इस बात को कहने में आपको लज्जा नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप लोग बड़े लोग हैं लेकिन विवेक नहीं है आपके पास। ऐसे भय अयाने, अयाने का अर्थ है अज्ञानी, आप तो अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं। आप बड़े लोग हैं लेकिन थोड़ा भी विवेक आपके अंदर नहीं है, अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं। हम सो कहिलाई हम सही के, आपने हमसे कहा तो हम लोगों ने सह लिया, सहन कर लिया। जिय गुनी ले तसयाने, करें कि आप यह बात किसी और गोपी से मत कहिएगा क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं करेगी। साच कहा तुम रोय अपनी सौ, गोपियां कहती हैं हे उद्धव साच कहा, सच सच बताना, तुम अपनी सौ, तुम्हारी सौगंध है उद्धव जी, साच साच एक बात बताना। बूझती, बूझत ब्रज भाषा का शब्द मतलब होता है पूछती हैं, बात निदाने मतलब आखिर में, अंत में एक बात पूछती है। गोपियां कहते हैं कि ए उद्धव जी तुम्हारी सौगंध, एक बात साच साच बताना, अंत में हम आपसे पूछना चाहती हैं। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें पठाया था, भेजा था, तब न कहू मुस्काने, तो क्या थोड़ा सा मुस्कुराया था उन्होंने? मतलब गोपियों के कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ परिहास करने के लिए तुम्हें यहां भेज दिया हो। थोड़ा सा बताओ कि क्या जब भेजते समय उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया था? गोपियां कहना यह चाहती हैं कि कहीं परिहास करने के लिए तो उद्धव तुमको श्री कृष्ण ने नहीं भेज दिया है। प्यारे बच्चों, शीर्षक सूर्य के पद, रचयिता सूरदास जी, छंद है गेय पद, रस है वियोग श्रृंगार। तो पिछले पदों की तरह से इससे भी उसी पे आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला पद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।